नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की कथा, विधि तथा महत्व। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा की जाती है। गाय को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। गोवर्धन पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन शाम को गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अभिमान नष्ट कर गिरिराज पूजन किया था। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है और गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु जी के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा, मैया, यह आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? तब यशोदा माँ ने कहा कि हम देवराज इंद्र के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपनी मैया से कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब माँ यशोदा ने कृष्ण जी से कहा, इंद्र हमें वर्षा देते हैं जिससे अन्न पैदा होता है और हमारी गायों को चारा मिलता है, इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो गोवर्धन पर्वत पर ही चरने के लिए जाती हैं। इसलिए गोवर्धन पर्वत हमारे पूजनीय है और इंद्र तो हमें कभी दर्शन भी नहीं देते, और जब हम उनकी पूजा नहीं करते तो वह क्रोधित होते हैं। इसलिए हमें ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। वर्षा के कारण सब जगह पानी पानी हो गया और ब्रिजवासी भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमें कृष्ण की बात नहीं माननी चाहिए, यह सब उन्हीं के कारण हुआ है और देवराज इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं। तब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को अपनी कमर में डाला और अपनी कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े को लेकर गोवर्धन की शरण में आ जाएं। इंद्र ने श्री कृष्ण की लीला देखी तो उन्होंने वर्षा को और तेज कर दिया। श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए सुदर्शन चक्र से कहा कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे। शेषनाग से कहा कि वह अपने शरीर की मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र ने लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करी। उसके उपरांत उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से जब इंद्र ने यह बात सुनी तो अत्यंत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हे प्रभु, मुझे माफ करें, मैं अपने अहंकार में आकर इतनी बड़ी भूल कर बैठा और आपको ना पहचान पाया। आप दयालु हैं और कृपालु हैं, मेरी सारी भूलों को क्षमा करें। उसके बाद देवराज इंद्र ने मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी और उन्हें भोग लगाया। तब से गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासियों का यह प्रमुख त्योहार है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करवाकर उन्हें रंग लगाया जाता है। उन्हें गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। पूजा की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल तेल लगाकर स्नान करा जाता है। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की आकृति बनाई जाती है और उनके हाथ में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। पूजा के पश्चात गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हुए उनकी जय जयकार लगाई जाती है। परिक्रमा करते समय हाथ में जल का लोटा, खील लेकर चलते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में पानी का लोटा होता है वह पानी की धार गिराता हुआ और बाकी के जो
बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। अन्नकूट में चंद्र दर्शन करना अशुभ माना गया है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने से घर में धन धान्य, संतान और गौरव की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।